सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे टीजीटी होम साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप के हैं। ये क्लास आपकी टीजीटी गृह विज्ञान के लिए है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को शामिल किया गया है जो कि टीजीटी की परीक्षा से संबंधित है। टीजीटी गृह विज्ञान की परीक्षा से संबंधित है। तो आज की क्लास में हम कुछ कम प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि 10 हैं और ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस परीक्षा में ज़्यादातर कूट वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कभी-कभार पूछ लिए जाते हैं, कभी-कभार नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी हम पूरी सीरीज़ में एक कूट वाले प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। इसके साथ ही मिलान वाले प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं और सही क्रम लगाने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। जो कपास का रेशा होता है उसके उत्पादन में कौन सा क्रम सही है, इसको देना है। तो यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है क्रम का, तो इसमें से कौन सा कूट सही होगा इसको बाद में चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले नंबर पे है कंघी, दूसरे पे है खेती करना, तीसरा है खोलना एवं आपस में मिलाना, चौथा है बिनौले निकालना व गांठ बांधना, पांचवा है कताई करना, छठवां है पूनी बनाना और सातवां है धुनना। तो कपास के रेशे के उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, खेती करना होता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन किस कूट में पहले नंबर पे है। तो ये सभी कूट में, चारों कूट में पहले नंबर पे है, तो इससे आपका एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद खेती करने के बाद हम क्या करते हैं, बिनौले निकालते हैं और गांठ को बांधते हैं। बिनौले निकालने के बाद जो कपास होती है उसकी गांठ को बांध लिया जाता है। तो इसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कि दूसरे के बाद चौथा ऑप्शन किस कूट में है। ये पहला और दूसरा ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दूसरे ऑप्शन में चौथा नहीं है। अब इसके बाद सी और डी में से एक आंसर आपका सही है क्योंकि इसी में 2 के बाद 4 मिला है। फिर इसके बाद गांठ खोलना है, आपस में मिलाना, बिनौले निकालना व गांठ बांधना, फिर ये दूसरा प्रोसेस हो गया। फिर तीसरे में हम क्या करते हैं, गांठ को खोल लेते हैं और आपस में मिला लेते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस में है, तीसरे नंबर पे दोनों ऑप्शन में है 2 4 3। ये हो गया आपका 2 4 3। अभी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, लास्ट में वही 6 5 है, तो केवल 7 और 1 का आगे पीछे है। यही क्लियर हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले खेती करते हैं, इसके बाद बिनौले निकालते हैं, गांठ खोलते हैं, फिर गांठ को खोल करके आपस में मिलाते हैं और आपस में मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसकी धुनाई करते हैं। जो तंतु होते हैं उसकी हम धुनाई करते हैं या रेशे की धुनाई करते हैं। धुनाई करने के बाद हम कंघी कर लेते हैं। कंघी करने के बाद पूनियाँ बना लेते हैं। पूनियाँ बनाने के बाद कताई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरे के बाद खोलना है, आपस में मिलाने के बाद क्या करना है, धुनना है। तो धुनने वाला ऑप्शन किस में है, ये है आपका सी वाले में। सबसे पहले खेती करना है, फिर बिनौले निकालना, गांठ बनाना है, फिर तीसरे नंबर पे गांठ खोलना, आपस में मिलाना है, फिर धुनना है। फिर इसके बाद कंघी की जाती है। कंघी करने के बाद पूनियाँ बनाई जाती हैं। पूनियाँ बनाने के बाद फिर आपकी कताई की जाती है। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी ऑप्शन में ही कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है उसकी धुरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन बी है प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन सी है ग्रामीण नेता को, ऑप्शन डी है प्रसार विशेषज्ञ को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है किस पर टिका हुआ होता है। धुरी का मतलब मिड पॉइंट से है जिसपे सारा कार्यक्रम टिका हुआ होता है। ये किसके ऊपर टिका हुआ होता है, ये प्रसार कार्यकर्ता के ऊपर सामुदायिक विकास कार्यक्रम टिका हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगर प्रचार कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो धुरी होता है वो प्रचार कार्यकर्ता को कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है खेल का मैदान। तो बालक का जो समाजीकरण है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण उसके परिवार से प्रारंभ होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? बालक का समाजीकरण उसके परिवार से प्रारंभ होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की जो स्थापना है ये कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1948 में। तो जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना आपकी 1946 में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास किसका परिणाम है? जो बच्चे होते हैं उनका विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है केवल सीखने का, ऑप्शन बी है केवल परिपक्वता का, ऑप्शन सी है केवल व्यक्तिगत भिन्नताओं का, ऑप्शन डी है सीखना और परिपक्वता का। तो बच्चों का जो विकास होता है ये किसका परिणाम होता है? केवल सीखने का नहीं होता है, केवल परिपक्वता का नहीं होता है, केवल व्यक्तिगत भिन्नता का नहीं होता है। जहाँ पे केवल वर्ड हो या फिर सिर्फ हो या फिर मात्र हो वो निगेटिव होते हैं, इसलिए उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है ये डी वाला है। सीखना और परिपक्वता किसका परिणाम होता है? बच्चे के विकास का परिणाम होता है। कोई बच्चा तभी अधिगम कर सकता है जब वह परिपक्व होता है, बिना परिपक्वता के कोई बच्चा अधिगम नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चे का विकास किसका परिणाम होता है? तो सीखना और परिपक्वता का परिणाम होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिपेटाइटिस जिसको यकृत शोथ के नाम से जानते हैं किसके द्वारा फैलता है? तो जो हिपेटाइटिस है जिसे यकृत शोथ के नाम से भी जानते हैं ये किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन सी है फफूंद द्वारा, ऑप्शन डी है शैवाल द्वारा। तो हिपेटाइटिस जिसको यकृत शोथ के नाम से जानते हैं ये आपका विषाणु द्वारा फैलता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है मानवीय एवं अमानवीय, ऑप्शन सी है परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ऑप्शन सी है लोचमय एवं अलोचमय, ऑप्शन डी है पूर्ण एवं अपूर्ण। तो पारिवारिक साधन के प्रकार कौन कौन से हैं? ये आपका होम मैनेजमेंट का प्रश्न है। तो पारिवारिक साधन के जो प्रकार होते हैं वो आपके मानवीय और अमानवीय होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं? जो मानव में निहित होते हैं, जैसे ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, शक्ति हो गई, इच्छा हो गई, योग्यता हो गई, कुशलता हो गई, ये सब आपका मानवीय साधन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? यहाँ पे क रहेगा, आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के दौरान जो बच्चे होते हैं उन्हें किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है लाइसिन, ऑप्शन बी है थ्रियोनाइन, ऑप्शन डी है हिस्टिडीन, ऑप्शन सी है हिस्टिडीन, ऑप्शन डी है वालाइन। वृद्धि के दौरान जो बच्चे होते हैं उनको हिस्टिडीन अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? तो वृद्धि के लिए हिस्टिडीन अमीनो अम्ल आवश्यक होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 14%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 17%। तो जो प्रोटीन होती है इसमें जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है यह आपका 16% होता है। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ये आपका 16% होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? जो शेयरिंग होता है
यह किसी रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है। इस प्रश्न में पूछा गया है, तो शियरिंग जो मेथड है या फिर चरण है, इस विधि से किस रेशे को प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है लिनन, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जूट। तो शियरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? तो जो शियरिंग का प्रोसेस होता है, ये आपका ऊनी रेशे को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शियरिंग में जो भेड़ होती हैं, उनसे उनके बाल को उतारने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम शियरिंग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी शियरिंग प्रोसेस आपका लिनन के लिए नहीं है, इसमें रेटिंग होता है। कपास के लिए गिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग ये सब होता है। जूट में भी आपका रेटिंग वाला होता है, लेकिन ऊन में ही केवल शेयरिंग वाला होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।